जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज है चैत्र पूर्णिमा। आज के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। आज पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाएंगे। अगर आपको सत्यनारायण व्रत की कथा सुननी है या फिर हनुमान जयंती की कथा सुननी है तो ये दोनों कथाएं हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड हैं। आप वहां जाकर सुन सकते हैं। कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोज़ाना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भक्तिभाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी की पूजा करना उनके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी ने घर से निकलकर जंगल की ओर वो चली गईं। जंगल की ओर चलते चलते सेठानी जब कुछ दूर पहुंची तब रास्ते में उन्होंने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थीं, इस वजह से उनके हाथ पर छाले पड़ गए। ये सब देखकर चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। वे सेठानी से कहने लगे, तुम इस काम की जगह मेरे घर का काम कर दो। सेठानी उनकी बातें मान गई। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए और वहाँ वे 4 आदमी मुट्ठी भर चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। ये देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगता था। इसे देखकर सेठानी ने उन चारों आदमियों के लिए 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। तो उन्होंने सेठानी की बात मान ली और अगले दिन से 8 मुट्ठी चावल लाने लगे। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा और सेठानी से उन्होंने खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा। तो सेठानी कहने लगी कि ये भोजन तो भगवान विष्णु का भोग है, इसी वजह से आपको बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के घर जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुन, उनके ताने सुनकर सेठ ने सेठानी को जंगल में ढूंढने का निश्चय किया। वो जंगल गया और वहाँ सेठानी को ढूंढते ढूंढते रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तो चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह वे मिट्टी खोदने से उसके हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया करती थी। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी के हाथ पकड़ लिए और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने जब ये देखा तो चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। तब सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। ये देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करने लगा। ऐसा करने से उनके घर में फिर से धन की वर्षा होने लगी। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसको सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की भी कृपा प्राप्त होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो ये थी पूर्णिमा की व्रत कथा। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।